जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन का टॉपिक आपको बड़ा खुफिया लग रहा होगा, हिडन अर्निंग्स ऑफ एवरी आईएएस ऑफिसर। बट बिलीव मी, आज के सेशन के बाद बहुत से बच्चों की जो एक बंद आंखें हैं वो खुलेंगी, एक इंपॉर्टेंट रियलिटी को वो रियलाइज करेंगे। अगर हम एक आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, जब एक आईएएस ऑफिसर बच्चा सिलेक्ट होता है और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग पे जाता है, तो पहली उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है उसकी बात करें, उसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। वो होती है तकरीबन 56,100, तो बेसिक पे होती है। उसके अलावा इसके अंदर एक डियरनेस अलाउंस का कंपोनेंट ऐड होता है। आज की डेट में जैसे वो 34% है, हम एक रफली निकालते हैं अगर 34% इसका, तो वो होता है तकरीबन 19,000। तो ये तकरीबन हो गया आपका 75,000 के आसपास, 75,100, बट हम राउंड ऑफ ले रहे हैं। अब इसके अंदर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन ऐड होता है 14% का, उन चीजों को थोड़े बहुत और जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर ऐड करें तो आप रफली कह सकते हो कि 80,000 के आसपास लमसम सैलरी होती है। ऑल्दो इसमें से इनकम टैक्स डिडक्शन आपके जो एनपीएस में जाएगा वो डिडक्शन होती है, बट ऑन पेपर जो आपकी सैलरी होती है वो 80,000 पर मंथ के आसपास की आप बता सकते हो। बिकॉज जब हम पैकेज की भी बात करते हैं, मान लो आपको कोई बैचमेट किसी कंपनी के अंदर है, तो उसके पैकेज की आप बात करोगे तो वो भी ऑन पेपर पर मंथ इंटू 12 करके जो अमाउंट होता है उसी को बताते हैं। तो आप कह सकते हो नियरली जो पैकेज है वो है 9,60,000 का, मतलब 9.5 लाख, 10 लाख या 9 से 10 लाख के रेंज के अंदर आपका पैकेज है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे खास करके वो जिनके बैचमेट्स आईआईटीएंस हैं, आईएम से पास आउट हैं, वो जब अपने बैचमेट्स के साथ अपनी सैलरी को कंपेयर करते हैं तो कई बार डीमोरलाइज हो जाते हैं। आईएएस में एंटर हुए हैं बट उनका कोई बैचमेट यूएस में है या उनका इंडिया में कोई बैचमेट है, वो बताएगा मेरा 50 लाख का पैकेज है, मेरा 1 करोड़ का पैकेज है। तो कई बार डीमोरलाइज हो जाते हैं। वो जब डीमोरलाइज होते हैं तो उनको शायद रियलिटी नहीं पता है एक आईएएस की जो हिडन इनकम, एक हिडन अर्निंग है उसके बारे में। आप मेरी बातों को गलत मत लो, अभी हम बातों को समझेंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, आपको पता है उसको जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलती हैं उसकी कोई कमी नहीं होती है। आज के सेशन में हम पर्क एंड फैसिलिटीज की थोड़ी अच्छे से बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन चीजों को कोई प्रायोरिटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि ये चीजें आपके लिए कभी भी मोटिवेशनल चीजें नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। आपको इनके बेसिस पे करियर डिसाइड नहीं करना कि मुझे आईएएस में जाना है, वो वर्क प्रोफाइल के बेसिस पे करना है कि आपको वो काम अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम आपको पता तो होना चाहिए ना, जब आप एक आईएएस ऑफिसर बने हो तो आपके जो एक चीजें मिली हैं उनकी वैल्यू है क्या। बेसिक सैलरी तो हमने देख ली कितनी है। अब उसके अलावा फर्स्ट पोस्टिंग में ही जब आप एक एसडीएम लगे हो, बाद में जो डीसी लगे वो तो बात अलग है ही है, जब एक एसडीएम लगे हो तो जो आपको एक बड़ा सा बंगला मिलता है, आपने कभी ये रियलाइज किया कि उस लेवल का बंगला अगर कोई बिजनेसमैन या आपका कोई जो बैचमेट एक बड़ी जॉब कर रहा है, अगर वो उस तरह के बंगले में रहना चाहे तो उसको पर मंथ उसका रेंट कितना देना पड़ेगा? वो हजारों में बात नहीं होगी, वो लाखों में बात होगी, लैक्स में बात होगी वो पर मंथ की। तो आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि कितने लाख रुपए पर मंथ आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, जितने एकड़ में जो आपको बंगले मिलते हैं एज एन आईएएस ऑफिसर, खास करके आपकी फील्ड पोस्टिंग के अंदर। उसके बाद आपको फुल टाइम एक ड्राइवर मिला हुआ है, जो कि अगर आपका कोई दोस्त बिजनेसमैन है या आपका कोई दोस्त प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, अगर उसने फुल टाइम एक ड्राइवर रखना हो तो आप सोच के देख लो कि 10-12 हजार से कम में पर मंथ में आपको फुल टाइम ड्राइवर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप अपनी सैलरी में इसको ऐड करते रहो। उसके बाद आपको मान लो सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है, अगर किसी आपके दोस्त को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए फुल टाइम तो उसकी आप सैलरी सोच लो। आपके घर के आगे एक गेट कीपर है सिक्योरिटी के लिए, ये आपका पर्सनल बॉडीगार्ड है, उसके अलावा गेट कीपर है, उसकी अपनी एक सैलरी है पर मंथ की। वो ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपके डिस्पोजल पे हैं, जो आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए, आपकी लाइफ को एक लग्जूरियस लाइफ जो आप कहते हैं ना, ग्लैमर दिखता है इसके अंदर, वो चीजें आपको फील करवाने के लिए लगे हुए हैं। जो आपके ऑफिस में बहुत दुनिया भर का स्टाफ है वो तो है ही है, वो तो हर ऑफिस में ही होता है। आपका बैचमेट कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई कॉर्पोरेट में होगा, उसके ऑफिस में भी स्टाफ होंगे, वो अपनी अपनी सैलरी ले रहे हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को, आपको एक लग्जरी वाली फीलिंग जो आपको मिलती है आईएएस की जॉब में जाके, वो फील करवाने के लिए जो लगे हुए हैं। उसके अलावा आपका लॉन होगा बंगले के अंदर, उसके लिए माली लगे हुए हैं। घर की सफाई के लिए आपने मैन पावर रखी हुई है। अब ये जो मैन पावर डिफरेंट हमने
काउंट की है, अगर आप सोच के देखो, हर एक आईएएस ऑफिसर के घर में उसके पर्सनल कामों के लिए दुनिया भर के ये मैन पावर इन्वॉल्व होती है। अगर आप इनकी पर मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर लो, उसके अलावा जो आपके बंगला है उसके आप पर मंथ का रेंट का एस्टिमेट लगा लो, तो आपका जो पैकेज ये आप पीछे आइडिया लगा के चल रहे थे कि मेरा 9 से 10 लाख का पैकेज है, वो तो आपको अमाउंट कहीं दिखेगा ही नहीं। मतलब जिस लेवल का लाइफस्टाइल एज एन आईएएस ऑफिसर आप फर्स्ट पोस्टिंग के अंदर ही जियोगे, उस लेवल का लाइफस्टाइल अगर आपके किसी ऐसे बैचमेट जो यूएस में बड़ा पैकेज ले रहा है या जो अपना बिजनेस कर रहा है उसको करना है, तो उसको लाखों रुपए पर मंथ कमाने होंगे, तब आपके लेवल का लाइफस्टाइल वो जी पाएगा। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बेसिस पे आपको आईएएस ज्वाइन करना चाहिए। हो सकता है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी आप अपने दोस्त के कंपैरिजन में दुखी हो, क्योंकि आपको काम ही नहीं अच्छा लग रहा है। बट आपका जो दोस्त है वो अपने काम से बहुत खुश है और वो ये सब चीजें ना लेके भी अंदर से सेटिस्फाइड है। आपको इस सेशन से जो एक कंक्लूजन, एक पॉजिटिव चीज निकालनी है, वो ये है कि अगर मान लो आईएएस आपके एक पैशन की जॉब है, तो इस चीज की वजह से कि मेरा जो पैकेज है वो इतना है, मेरे बैचमेट का उतना है, उस वजह से डीमोरलाइज नहीं होना है। जो आप एग्जांपल्स देखते हो ना कई बच्चों की कि करोड़ करोड़ का पैकेज छोड़ के आके आईएएस के लिए उन्होंने तैयारी की है, उन्होंने इन फैसिलिटीज के लिए नहीं की होती मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैं आपको सही बताऊं, अगर कोई एक इंसान ऑलरेडी करोड़ के पैकेज पे है, वो छोड़ के आया है, तो वो इन चीजों के लिए नहीं आएगा, वो काम के लिए आएगा। हाँ, बहुत से बच्चे जो अभी एक्सपोजर नहीं लेते हैं, कहीं और नहीं गए हैं, वो जरूर इन चीजों से अट्रैक्ट होकर, बहुत से जनता है जो इन चीजों से अट्रैक्ट होकर आईएएस के लिए आते हैं। बट एक इंसान जो ऑलरेडी करोड़ में अर्न कर रहा है, वो इस तरह की फैसिलिटीज, इस तरह का लाइफस्टाइल अपने पैसे से जी सकता है। बट वो इंसान काम के लिए आया, मे बी उसको रियलाइज हो गया कि नहीं, मेरा जो पैशन है, जो मुझे अंदर से खुशी देगी, सेटिस्फेक्शन देगी चीज, वो है इस तरह की एक जॉब। और इन सब चीजों के अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी आप वैल्यू भी नहीं लगा सकते, वो है रिस्पेक्ट एंड स्टेटस। जो एक रिस्पेक्ट और स्टेटस आपको सोसाइटी में फील होता है एक आईएएस जैसी जॉब में आने के बाद, उसकी तो वैल्यू आप पैसों में लगा ही नहीं सकते, ना उसको पैकेज में कंपेयर कर सकते हो। उसकी तो जो वैल्यू पर मंथ की है वो है इनफाइनाइट, तो कोई कंपैरिजन वैलिड नहीं है। तो आपने कभी भी डीमोरलाइज नहीं होना है। मेरा ये सेशन बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव था कि जो बच्चे कई बार आईएएस में सिलेक्ट होने के बाद भी अपने बैचमेट्स के साथ कंपैरिजन करके, चाहे वो अपने इस काम से खुश हो, वर्क प्रोफाइल से खुश हो, बट अपना पैकेज अब कंपेयर करके कई बार डीमोरलाइज फील करते हैं, वो नहीं करना है। आपके माइंड में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए। सो दोस्तों, जब भी आप आईएएस की तैयारी करने का डिसीजन लेते हो, तो आपने आईएएस का काम समझ के डिसीजन लेना है। पहली नजर में इन चीजों को देख के डिसीजन नहीं लेना है। इन चीजों को आपने प्रायोरिटी तब देनी है, इन चीजों की तरफ तब आपने देखना है जब आपके अंदर कभी भी इस तरह का कोई एक डीमोटिवेटिंग सा फैक्टर आए कि मेरे बैचमेट के पास ये सब है। उस टाइम इन चीजों की वैल्यू रियलाइज करो कि सरकार ने जो ये सब चीजें आपको दे रखी हैं, जो आपके डिस्पोजल पे हैं ये सब चीजें, इनकी वैल्यू क्या है। क्या अब आप कंपैरिजन कर सकते हो? हाँ, मैं ये चीज मानता हूं कि अगर आपके किसी बैचमेट को एक पैकेज मिल रहा है, आप डेफिनेटली इस चीज को सोच रहे होगे माइंड में कि उसको एक पैकेज मिल रहा है, तो वो अपना पैकेज, जो अपना अमाउंट है, अपनी इनकम है, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके उसको फर्दर ग्रो कर सकता है। डेफिनेटली वो चीज है। बट एक टोटलिटी में अगर आप वैल्यू देखो, तो आप भी जो लाइफस्टाइल जी रहे हो, वो कोई एक छोटा लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो। उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए इंसान को कई लाख रुपए पर मंथ चाहिए, तब जाके उस लेवल का लाइफस्टाइल जी सकता है। और स्टेटस और रिस्पेक्ट की तो हमने बात ही कर ली है, उसका तो कोई मैच ही नहीं है, वो तो एक इनफाइनाइट लेवल की चीज है। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।